माय नेम इज श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 9। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ, एल्स, एलिफ एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जिसको कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल एज पर द नेम आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस हमारे सामने होते हैं और एग्जीक्यूट करता है कंडीशन एज पर द यूजर इनपुट, और जो प्री डिफाइंड इनपुट होगा उसके मदद से। और इसके अंदर आता है इफ, एल्स, एलिफ एंड नेस्टेड इफ। तो वन बाय वन हम सबको देखते हैं। पहले हम जानते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो इफ स्टेटमेंट में केवल एक कंडीशन होता है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गया, यहाँ पे इफ कंडीशन में यहाँ पे कंडीशन हम लिखते हैं, अगर ये ट्रू हो गया तो हमारा उसके अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, मतलब प्रिंट फंक्शन प्रिंट हो जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इसको हम करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम इंटीजर इनपुट कर रहे हैं। यहाँ पे इनपुट हमको करना है इंटर ए नंबर। अगर वो नंबर 0 से बड़ा होगा तो प्रिंट करेगा पॉजिटिव, अगर 0 से बड़ा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। इसको हम देखते हैं। इंटर ए नंबर 1 डालें तो प्रिंट करा नंबर इज पॉजिटिव। इसको फिर से हम रन कर रहे हैं। अगर हम 0 डाल दिए प्रिंट कुछ भी नहीं किया। तो ये हमारा हो गया इफ स्टेटमेंट। इसके बाद हम जानते हैं कि एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट तब यूज होता है जब हमारे पास एक कंडीशन ब्लॉक हो और एक एल्स ब्लॉक हो। मतलब कि अगर हम यूजर को, इसमें तो फिक्स नहीं है, जैसे देखिए इसमें कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो कैसे यूजर को पता चलेगा कि कंडीशन ट्रू हुआ या नहीं? कुछ तो मैसेज प्रिंट करना चाहिए अगर ट्रू भी नहीं हो तो हमारे सामने दूसरा जो है वो है इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट। इसमें अगर ये इफ कंडीशन ये अगर ट्रू नहीं हुआ तो एल्स में लिखा हुआ मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो इसको भी हम करके देखते हैं। इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं। ये हमारा एक प्रकार का वोटिंग सिस्टम होने बनाया है। मतलब कि इसमें चेक किया जा रहा है कि 18, इसमें चेक किया जा रहा है। पहले हमने एज नाम का एक तो वेरिएबल लिया जिसमें इंटीजर इनपुट कर रहे हैं। इसमें इनपुट क्या किया जा रहा है, इंटर योर एज। इसके बाद चेक किया जा रहा है कंडीशन, अगर एज 18 से बड़ा या फिर बराबर हो तो प्रिंट करेगा तुम वोट दे सकते हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, मतलब 18 से छोटा अगर हम डाल दिए तो ये एल्स वाला कंडीशन प्रिंट हो जाएगा जिसमें कि है अभी तुम वोट नहीं दे सकते। इसको हम करके देखते हैं। इंटर योर एज 20 साल डाल दिए तो दिया तुम वोट दे सकते हो। अगर इसको फिर से डाले, हम 18 साल से नीचे डालते हैं, जैसे डाल दिए हम 15, तो अभी तुम वोट नहीं दे सकते। ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारे सामने है एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट का तब हम यूज करते हैं जब हमारे सामने बहुत सारे कंडीशंस होते हैं और कोई एक कंडीशन ही ट्रू होगा या तो कोई भी ट्रू नहीं होगा। अगर इसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। अगर इफ कंडीशन, अगर ये लाइन ट्रू हुआ ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो हमारा जाएगा सेकेंड नंबर लाइन में। अगर ये भी ट्रू हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये भी ट्रू नहीं हुआ तो जाएगा थर्ड नंबर लाइन में, ऐसे एन नंबर लाइन तक जाएगा। अगर कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो हमारा एल्स में जो लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने आपके सामने बहुत ही फनी एग्जाम्पल लेके आए हैं, उसको आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया है। इसमें सभी के ग्रुप में एक ऐसा बॉयज होता है जिसको थूक के चाटने की आदत होता है। वो हर एक लड़की पर ट्राई करेगा और चेक करेगा कहीं वो सिंगल तो नहीं। अगर सिंगल है तो क्यों ना हम उसे पटा लें। तो यही हमारा यहाँ पे प्रोग्राम है। हमने बॉय नाम का एक ठो वेरिएबल लिया है जिसमें कि हम इनपुट कर रहे हैं बॉय का नेम। हमने पहले से ही 3 ठो गर्ल को कमिटेड कर दिया, मतलब गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3 नाम का हमने वेरिएबल को कमिटेड डाल दिया है। इसके बाद हम चेक कर रहे हैं इफ गर्ल्स 1 इक्वल टू सिंगल। गर्ल्स 1 अगर सिंगल है, ये तो पहले से ही कमिटेड है, तो हमारा अगर सिंगल है तो ये प्रिंट करेगा। फिर अगर ये सिंगल नहीं है तो हमारा सेकेंड नंबर कंडीशन पे जाएगा, इसको भी चेक करेगा, ये भी सिंगल नहीं है तो थर्ड नंबर पे जाएगा, ये भी सिंगल नहीं है
आखिरकार एल्स में जो लिखा हुआ है भाई अब तो छोड़ दे थूका हुआ चाटना, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसको हम देखते हैं, इसमें तो पहले से ही प्री डिफाइंड है, जैसे कि बॉयज का नाम है कौशल। इसके बाद इंटर दबाएं तो आ गया भाई अब तो छोड़ दे थूका हुआ चाटना, तो ये हमारा हो गया। इसमें पहले से ही प्री डिफाइंड है कमिटेड कमिटेड कमिटेड, तो कोई भी इसमें से नहीं हुआ, तो हमारा अंतिम में प्रिंट हो गया एल्स। ये हो गया हमारा एलिफ स्टेटमेंट, जो कि जिसमें मल्टीपल्स कंडीशंस होते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसको हम पहले ठीक कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को। कमेंट कर लेते हैं पहले 2 मिनट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है इफ के अंदर इफ, मतलब मल्टीपल इफ होता है। इसको भी हम समझते हैं, पहले जान लीजिए कि इफ एक तो कंडीशन है, मतलब एक तो कंडीशन है, अगर ये ट्रू किया या ट्रू नहीं भी हुआ तब पर भी सेकेंड नंबर स्टेटमेंट चेक होगा। और सेकेंड नंबर स्टेटमेंट में अगर पहला भी कंडीशन ट्रू है और दूसरा भी कंडीशन ट्रू है, तो ये हमारा यहाँ पे जो लिखा हुआ मैसेज है ये ब्लॉक कंडीशन नंबर 2 ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर ये एल्स तब एग्जीक्यूट करेगा जब पहला ट्रू नहीं है और दूसरा अगर ट्रू भी है, फिर भी अगर पहला ट्रू नहीं है तो हमारा एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसको हम देखते हैं। तो हमने एज नाम का एक तो वेरिएबल लिया है जिसमें कि हम इंट इनपुट कर रहे हैं इंटर योर एज, और सिटीजन नाम का हमने वेरिएबल लिया है जिसमें कि हम इनपुट करवा रहे हैं यूजर से कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो यस डालिए, अगर इंडिया के सिटीजन नहीं है तो आप नो डालिए। तो हम इफ चेक कर रहे हैं एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, अगर 18 है एज तो हमारा ये वाला ब्लॉक पे चल जाएगा, मतलब ये चेक होके दूसरा वाला जो इफ है उसमें जाएगा। इसके बाद चेक करेगा सिटीजन को, अगर सिटीजन इंडियन है, अगर यस से यस आपने डाल दिया तो ये हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा, प्रिंट करेगा यू कैन वोट इन इंडिया, यू कैन वोट फॉर इंडिया। अगर ये ट्रू नहीं है, मतलब इफ जो सेकंड वाला हमारा कंडीशन है अगर वो ट्रू नहीं है तो हमारे सामने एल्स प्रिंट हो जाएगा यू मस्ट बी ए सिटीजन टू वोट, तो मतलब आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा वोट देने के लिए। अगर इफ पहले में ही हमारा 17 साल हमने डाल दिया, मतलब कि एज हमारा 17 है, फिर भी सेकंड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। इसमें फिर से अगर फिर भी चेक करेगा कि सिटीजन आप अगर हैं या नहीं। इसमें अगर आप सिटीजन हैं भी या नहीं भी हैं उससे हमको मतलब नहीं है, अगर आपको पहले 17 साल 18 साल होना चाहिए, इसके बाद सिटीजन आप यहाँ पे चेक किया जाएगा। अगर 18 साल से आप नीचे हैं तो प्रिंट हो जाएगा एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। इसको हम देख लेते हैं। इंटर हम एज करेंगे, जैसे 17 साल डाल दिए, फिर भी हमारा चेक करेगा आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे डाल दिया यस, फिर भी हमारे सामने क्या आया आउटपुट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्या है कि हमारा एज 17 साल है, हम 18 साल के नहीं हुए। एक बार फिर से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सॉरी फिर से हम डाल रहे हैं 18 साल डाल दिए। इसके बाद आर यू एन इंडियन सिटीजन, तो हमने डाल दिया नो, तो हमारे सामने ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो गया यू मस्ट बी ए सिटीजन फॉर टू वोट। इसके बाद हम फिर से एक ठो कंडीशन डालते हैं, रन करते हैं। इसमें हम दोनों इस बार ट्रू डालेंगे। इसके बाद 18 डाल दिए, 18 साल, और इसमें डाल दिए यस हम इंडिया के सिटीजन हैं, तो हमारे सामने प्रिंट हो गया यू कैन वोट इन इंडिया। तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आए हो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपके लिए एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आज हम डाल देंगे, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के मदद से आपको वो बनाना होगा, तो आप वो बनाइए। अगर आपसे बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर को डाल दीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर भी आपके सामने रहेगा, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।